मम्मी जी, वो ना मेरी भाभी के बहुत फ़ोन आ रहे हैं, तो मैं छुट्टियों में मायके चली जाऊँ? तेरा दिमाग खराब है अंजलि। जब तेरी माँ ही नहीं रही तो कौन सा मायका। अब मायके में तूने क्या करने जाना है? वो तो है मम्मी जी कि अब मेरी मम्मी नहीं रहे, पर मेरे मायके में मेरे भैया भाभी तो है ना। और मुझे भाभी के बहुत फ़ोन भी आ रहे हैं कि छुट्टियां हो गई हैं और तू आई नहीं। अंजलि, मैं तो तुझे ये समझाना चाहती हूँ कि तुझे पछताना ना पड़े। माँ के मरने के बाद भाभीियों का व्यवहार बदल जाता है और हमें खुद ब खुद ये सोचना चाहिए और मायके जाना कम कर देना चाहिए। भाभीियों को भी फिर नंदों का आना अच्छा नहीं लगता। अगर तेरा इतना ही दिल है छुट्टियों में कहीं जाने का तो तू मेरी बेटी के पास जाए, अपनी ननद के पास जा, नेहा के पास। तेरा इतना ही घूमने का दिल है, क्यों भाभियां नहीं जाती ननद के पास? भाभियां भी जा सकती हैं। मुझे तो तेरी फिक्र है। अगर तेरी भाभी ने जाने अनजाने में तुझे कुछ बोल दिया तो तेरे दिल को ठेस लगेगी, तो मेरा भी दिल दुखेगा। बाकी देख, तुझे समझाना मेरा फर्ज था, जैसे तुझे ठीक लगे। वो तो आपकी बात सही है मम्मी जी, पर मैं एक बार तो मायके जाना चाहती हूँ। फिर अगर भाभी का व्यवहार मेरे साथ अच्छा ना हुआ तो मैं दोबारा नहीं जाऊँगी। पर पता नहीं क्यों मम्मी, मेरा दिल कह रहा है कि मेरे भैया भाभी का व्यवहार मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो प्लीज़ मम्मी, एक बार मुझे जाने दो मायके। चल, तेरा इतना ही मन है तो तू कर ले अपनी तैयारी, कर ले पैकिंग, चली जा तू। पर ज्यादा दिन मत रहना। ठीक है मम्मी जी, मैं जाने की तैयारी करती हूँ फिर। दीदी, आपने इस बार आने में देर क्यों कर दी? जब मम्मी थे छुट्टियां शुरू होते ही आप आ जाते थे। अब क्या फ़र्क पड़ गया दीदी? पर भाभी, मैं कैसे आती? क्यों अंजलि, हम तेरे अपने नहीं हैं? क्यों हमें पराया कर रही है? नहीं नहीं भाभी, आप ऐसे मत बोलो। मम्मी के जाने के बाद आपके सिवा मेरा है ही कौन? अरे दीदी, आपके आने से इस घर में कितनी रौनक होगी, और मम्मी के जाने के बाद ये घर सूना सूना हो गया था। हाँ भाभी। दीदी, आप ना थक गए होगे, तो आप ना ये पियो और आराम करो। मैं ना आपके लिए खाना बनाती हूँ। भाभी चलो ना, मैं भी चलती हूँ किचन में, खाना बनाने में आपकी हेल्प करवा दूंगी। कोई ज़रूरत नहीं है खाना बनाने की, मैं हूं ना। आप ना आराम करो। ठीक है भाभी। भाभी, आज तो ना खाना खा के मम्मी की याद आ गई, क्योंकि जब मैं पहले आती थी ना तो मम्मी भी मेरे लिए ऐसी ही पनीर की सब्ज़ी बनाते थे जैसी आपने बनाई है। हाँ दीदी, जैसे मम्मी को पता था आपकी पसंद का, मुझे भी पता है आपकी पसंद का। पर मम्मी जैसी सब्जी मैं तो नहीं बना सकती, पर मैंने दीदी कोशिश तो की है। नहीं नहीं भाभी, आपके हाथों में भी ना माँ जैसा ही स्वाद है। सच में सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। और आज ना भाभी, मुझे यहाँ पर मम्मी की कमी नहीं फील हो रही। चलो बस करो, उदास नहीं होना। आप ना जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर ना हम घूमने चलते हैं। आपको पता है कहाँ कहाँ घूमने का मैंने प्लान बनाया है। ठीक है भाभी। हो गई दीदी पैकिंग? हाँ हाँ भाभी, पैकिंग तो हो गई। आपके साथ रहकर इतने दिन मुझे पता ही नहीं चला समय का। मैं तो सिर्फ अकेली बैठी रहती थी। हाँ भाभी, मुझे भी नहीं पता लगा कि ये एक हफ्ता कैसे बीत गया। चलो दीदी, मैं ना आपके लिए ना ये सूट लेकर आई थी। नहीं नहीं भाभी, मैं आपसे ये सूट नहीं ले सकती। भाभी, इतने दिन आपके साथ रह ली, आपसे बहुत प्यार मिला, मुझे इतना ही बहुत है। मुझे पहले ही पता था। अगर मैं आपको बोलती दीदी आप मेरे साथ मार्केट चलो, मैंने आपके लिए सूट खरीदने हैं, तो आप मना कर देते। तो इसीलिए मैंने आपके लिए सूट पहले ही खरीद लिए। पहले तो मम्मी थे तो ये सब मम्मी ही देखते थे। क्यों दीदी, मेरे लाए हुए सूट आपको पसंद नहीं है? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। आपकी पसंद तो सच में बहुत अच्छी है। कोई बात नहीं, मैं ये सूट रख लेती हूँ। ठीक है दीदी, अब ना आप ये भी रखो। अरे भाभी नहीं, ये मैं नहीं ले सकती। आप इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्यों ना करूं दीदी, आप तो मेरे लिए सब कुछ हो।
मेरी सास भी और मेरी ननद भी। हाँ भाभी, बस भाभी आप मेरे साथ ना ऐसे ही प्यार बनाए रखना। हाँ दीदी। और अंजलि बेटा, कैसा रहा वहाँ पर? मम्मी वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा रहा। मुझे तो तेरी बहुत फिक्र हो रही थी। ये देखो मम्मी, भाभी ने मुझे ये 2 सूट भी दिए हैं। सुंदर है ना? अच्छा, अरे ये तो बड़े सुंदर है। मम्मी मुझे जिस बात पे यकीन था ना, वही बात सच हुई कि मेरे भैया भाभी मेरे साथ वैसा ही प्यार बना के रखेंगे। मेरी भाभी ने मुझे वहाँ पर जाने के बाद मम्मी की कमी फील ही नहीं होने दी, इतना मुझे प्यार दिया। चल अच्छी बात है अंजलि, ऐसी भाभियाँ ही होनी चाहिए जिनके रहते हुए मायका कभी ख़त्म नहीं होता।